हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवन और अरुणिता के लेटेस्ट सॉन्ग कह दो इसके रिप्राइज वर्जन के वीडियो के बारे में। ऑडियो का रिव्यू मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूं। द रीज़न बिहाइंड मैंने पहले ही सुन लिया था और मुझे नहीं मालूम था कि मैं इसके प्रीमियर के टाइम मैं देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी, लेकिन समहाउ आई वॉज इन कंडीशन टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रीमियर एंड सी द सॉन्ग। और मुझे वो सीरियसली ऐसा लगा कि एक बात तो होनी चाहिए। मुझे पता है क्या लगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि आवाज़ बहुत सुरीली है, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये दोनों बहुत प्यारे लगते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, सिंगिंग जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्शन की बात करना चाहती हूँ। ये बात तो है ही, ये बात तो 16 ने सच है ही कि ये दोनों तो कमाल के इंसान हैं यार। पता नहीं कहाँ से अवतरित हुए हैं दोनों के दोनों, और क्या जोड़ी बनाई है, सिंगिंग जोड़ी। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं समझिएगा, ओके। सो सिंगिंग जोड़ी से बात अलग हटके मैं बताती हूँ। ये जो गाना है, मुझे ऐसा लगा कि जो कश्मीर की खूबसूरती थी इस गाने में, जो कह दो का एक्चुअल वर्जन था, उसमें आपको रबाब सुनाई देता है, उसमें आपको संतूर शिवहरी जी की याद आ जाती है। मुझे तो एटलीस्ट याद आ गई थी, क्योंकि शिव जी को सामने बैठ के मैंने संतूर ऐसे बजाते हुए देखा है, तो वो संतूर से मेरी वो यादें हैं। फिर आपको वो संतूर सुनना मिलता है, फिर पीछे डल लेक देखना मिलती है, फिर कई अलग अलग तरीके से इन दोनों की खूबसूरती जो गाने की है, लुक्स की है, वो देखना मिलती है। लेकिन अब जब ये रिप्राइज वर्जन आया है और देखा है कि वो एक स्टूडियो में, मतलब हमें मालूम है किसका स्टूडियो है फिर भी सो पवन और अरुणिता वहाँ पर बैठे हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये इट इज़ अ कंप्लीट ब्लेंड ऑफ वाटर एंड ब्लेंड ऑफ अर्दीनेस। ऐसा इसलिए महसूस होता है क्योंकि पीछे एक पूरा ब्लू कलर चल रहा है, ओके। और अरुणिता को जिस तरीके से उन्होंने एक लखनवी ड्रेस पहना है, वो कशीदाकारी का, और लखनवी ड्रेस, वो ब्लू ड्रेस, वो मर्ज हो रहा है। एंड ब्लू ऑलवेज रिप्रेजेंट्स वाटर, ओके। चंचल होता है जब छुओ तो जैसे एक होता है ना, आप पानी में कंकड़ डालिए, अगर वो शांत सा होगा तो वो हलचल मच जाती है। लेकिन वहीं आप समुद्र के पानी को अगर देखेंगे तो आपको लगेगा बाप रे, इसमें तो हाथ क्या डालना है, इससे दूर रहो, अगर इसमें तूफान आएगा तो हमारा क्या होगा। अरुणिता को एग्जैक्टली वैसा दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें वो शांत तरीके से बैठी हुई है, पियानो बजा रही है, अपनी तंद्रा में संगीत गा रही है। वहीं पर अगर पवन के ड्रेसिंग को देखा जाए तो उसमें अर्दी कलर्स यूज़ किए गए हैं, ब्राउन है उसमें, थोड़ा सा डार्क ग्रीन है उसमें, कभी ब्लैक दिखाई दे जाता है, और ये सारे कलर अर्थ के कलर्स होते हैं। मुझे नहीं पता मेरी आप इस बात से आप राब्ता रखते हैं या नहीं रखते हैं, कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे यही फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक पानी है, उसी की तरह सौम्य है, उसी की तरह तरंग से भरपूर है, तो वहीं एक अर्थ है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो अंदर जाने कितना गूढ़ रहस्य छुपाए हुए है। और उनकी आवाज़ जब बाहर आती है, पवन की आवाज़ जब बाहर आती है, तो ऐसा लगता है कि वो एक रॉक सॉलिड आवाज़ है। वहीं अरुणिता की आवाज़ लहराती हुई पानी की तरंगों जैसी आवाज़ है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो बहुत सुंदर संगम होता है। इन दोनों की आवाज़ जब मिलती है और पीछे से एक और आवाज़ अंशुमन की, वो एक बहुत डिफरेंट फ्लेवर दे रहा था। मैं नहीं मालूम आप मेरी बात से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन ओवरऑल बात यह है कि कहाँ कश्मीर में बना हुआ ये गाना अब ये अर्थ और पृथ्वी और पानी इस तरीके से घुल मिल गया है। सो वीडियो भी उतना ही अच्छा लगा। एंड सर्टनली आई डोंट हैव टू टेल यू कि मुझे पवन और अरुणिता साथ में बहुत क्यूट लगते हैं। तो ओवरऑल आई विल गिव अ गुड मार्क्स फॉर दिस वीडियो एज वेल। दूसरा जो मैं रिव्यू देने के आई हूँ, वो देने के लिए आई हूँ कि वो शादी में जो पवनदीप ने गाना गाया था, कहने के लिए 3 गाने गाए थे जो मुझे समझ में आ रहे थे। ओ बेदर्दी, उसके बाद मेरी जन्मभूमि, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, और एक आली ग्वाला। माहौल कुछ ऐसा था कि आपको एक्सपेक्टेशंस हो जाती है कि भाई ये वाला तो गाना सुनाना ही पड़ेगा, और फिर बेदर्दी ये वाला सॉन्ग सुना के ओवरऑल वो कह भी रहे थे कि ये गाना पता नहीं क्यों दिमाग में चल रहा है, इसलिए गा देता हूँ, माहौल वैसा नहीं है। सो बातों को संभालते हुए, लेकिन पता है क्या लग रहा था कि जो भी है वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनको सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था एज अ दर्शक कि वो सामने वाला कौन सा गाना गा रहा है, सैड गाना गा रहा है कि हैप्पी सॉन्ग है या शादी वाला सॉन्ग है, डजेंट मैटर। आपने प्यारी जन्मभूमि गा दिया, आपने एकाली ग्वाला गा दिया,
अब और भी सुनाते जाओ। मुझे ऐसा लगता है, वो प्रतीत तो ये होता है कि आई एम श्योर इससे ज़्यादा सुनने की इच्छाएं रही होंगी, वो नहीं सुन पाए होंगे। टाइम का अपना, समय की अपनी एक गति है जो शायद अलाउ नहीं करती होगी। हालांकि इस बीच मुझे वो पिक्चर्स और वो वीडियोस बहुत 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 अच्छे लगे, जब पवन इस साइड खड़ा है और अरुणिता को बुलाता है और अरुणिता दुल्हन के पास खड़ी हो जाती है और पवन दूल्हे के पास खड़ा हो जाता है। हाँ, तो खड़े हो जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब ऐसी तो फोटो खिंचाते ना सब लोग, मतलब बैलेंस कर रहे थे। एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ। वो फोटोग्राफी की नज़र से ज़्यादा देखिए, किसी और नज़र से नहीं देखना है इस पिक्चर को। लेकिन हाय, मज़ा आ गया देखकर इन दोनों को। हाँ भाई, हमारी तरफ से इस नवविवाहित जोड़े को ढेर सारी शुभकामनाएं। पारस, हम चाहते हैं कि आपके भाई और आप पूरे इस नए जो एक नया सदस्य आपके घर में आया है वो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। पारस, आप भी खुश रहें, आपका भी करियर आगे बढ़े। अब फ्रेंड्स, मैं एक और बात जो करना चाहती हूँ वो है इंडियन आइडल 13 की। इनका यूके का टूर था, जो टॉप 6 गए हैं उसका। ऋषि वॉज देयर, देन उसके बाद चिराग, देन देवोष्मिता, देन सोनाक्षी, देन शिवम, देन विदीप्ता। ये जो 6 लोग गए हैं धमाल मचाकर आए हैं। लेकिन इसका रिव्यू देने के लिए मुझे आपसे एक छोटी सी इजाज़त चाहिए, क्योंकि मैं अभी इतना समय नहीं निकाल पा रही हूँ कि मैं 1 घंटे या 2 घंटे के आसपास का जो भी लाइव जा रहा है उसको बैठ के नोट कर सकूँ, नोटिंग कर सकूँ। सो जैसे ही मैं भारत पहुँचती हूँ उसके बारे में रिव्यू देने की कोशिश करूँगी, और इस बीच अगर मैं रिव्यू दे पाई तो मैं वो भी कोशिश करूँगी। बट इतना मुझे मालूम है कि ये जो 6 कलाकार हैं, नए कलाकार हैं, ये झंडा गाड़ कर तो आए होंगे यार हमारे देश का। सो क्वाइट एक्साइटेड। जैसे ही मौका मिलेगा मैं वैसे ही इसका रिव्यू देने वाली हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। इतना ही कह सकती हूँ। विदेश की धरती से भी जय हिंद।